बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग टेस्ट सीक्रेट्स में आपको वेलकम करते हैं। और आज हम बना रहे हैं आलू बुखारे की चटनी। उसके लिए हमें चाहिए फ़्रेश आलू बुखारे, और ये तकरीबन 1.5 kg हैं जो हमने वॉश करके बाउल में डाल लिए हैं। और इसके लिए अब हम मज़ीद क्या करेंगे, एक हमें पैन चाहिए और हम आलू बुखारे को थोड़ा सा कट लगाएंगे। वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से कट लगाएंगे। ये देखें, ये इस तरह से इससे हम कट लगा देंगे और आलू बुखारे को पैन में डालते जाएंगे। इसी तरह तमाम आलू बुखारे को हम कट लगाते जाएंगे। कट बेसिकली हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जब हम इसका छिलका उतारेंगे तो आसानी से छिलका उतर जाएगा। इससे पहले थोड़ा स्टीम करेंगे इसको। अच्छा, ये हमने इन सबको कट लगा लिया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें, कट भी नज़र आ रहा है इसमें इस तरह से। ये तमाम आलू बुखारे को हमने कट लगा लिया। अब इसमें हमने फ्लेम ऑन किया और ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, ना ही कोई मसाला इसमें डालना है, ना नमक, ना ही कोई और चीज़। जस्ट हम वाटर ऐड करेंगे इसके अंदर और 1 कप पानी हम डाल रहे हैं इसके अंदर। थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं इसको। जैसे ही वाटर बॉईल होगा तब हम इसे थोड़ा स्टीम देंगे और 5 से 7 मिनट तक स्टीम में रखेंगे इसको, ताकि इसका जो छिलका है वो आसानी से उतर जाए ऊपर से। जी, ये देखें, ये पानी जो मैं डाला था इसमें वो पकना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला क्योंकि फिर ज़्यादा पतली हो जाएगी, तो इसलिए अब ये पानी आपको नज़र आ रहा है पकता हुआ। तो अब हम इसे 7 to 10 मिनट्स के लिए स्टीम कर देते हैं इसी फ्लेम पे। हम चेक कर लेते हैं इसको, स्टीम इसकी बन गई है। ये देखें, स्टीम फॉर्म में ये इस तरह से नज़र आ रहे हैं और स्टीम हो चुके हैं। छिलका इसका उतार के देखते हैं किस तरह से उतार सकते हैं हम इसके छिलके को। उसके लिए हमें चाहिए होगा एक फोक। ये देखें, मैं आप इसको एक उतार के दिखाती हूँ आपको छिलका। ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले ये देखें कि ये इस तरह से बिल्कुल जो हमने कट लगाया था उसकी वजह से ये दरमियान में कट, और हम छिलका इसका बहुत आसानी के साथ उतार सकते हैं। गरम बहुत है। थोड़ा ठंडा होने देंगे फिर आसानी से छिलका उतर जाएगा, क्योंकि ये भी गर्म बहुत है और गर्म होने की वजह से ना हम इसको बहुत तेज़ी के साथ नहीं उतार सकते। ये देखें, इस तरह से इसका सारा छिलका हम उतार लेंगे। अब ये एक पील आपके पास जो है ना, प्लम आपके पास आ गया कि पील्ड है, सारा छिलका उतरा हुआ है। इस तरह बाकी सबके छिलके भी हमने ऐसे ही उतार लेने हैं और बाकी का प्रोसीजर भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, जब मैंने इसमें से निकाला सारा ये, तो इसके बाद कुछ पल्प इसमें इस तरह से मतलब जो ज़्यादा हो गए थे वो मैंने छिलके निकाल दिए। ये हैं छिलके जो हमने इसमें से उतारे हैं, और मज़ीद जो पल्प हमारे पास रेडी हुआ है वो है ये। इसमें कोई फूड कलर यूज़ नहीं किया, ये सिर्फ इसका नेचुरल कलर है जो इसमें आपको नज़र आ रहा है। अब ये देखिए हम इसका फर्दर क्या करते हैं। चलिए अब इसको सारे को एक जगह पे कर लेते हैं। फ्लेम हमने ऑन कर लिया अपना। अब हम इसमें ये 1 गिलास चीनी है, ये इसमें ऐड करेंगे। काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ये देखिए थोड़ा सा। और 1 टीस्पून ही हम इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड कर देंगे।
और इसका टेस्ट थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए हम इसमें वाइट सॉल्ट भी ऐड करेंगे ब्लैक सॉल्ट के साथ। ये देखिए, फ्लेम बहुत हाई नहीं रखना, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। मिक्स कर लेते हैं। खुला दे इसे अच्छी तरह, ये देख ऐसे खोलता रहो, ऐसे खोलने देना इसे खूब। अब ये मिक्स तो हो गया, लेकिन हम इसको फ्लेम हाई करके हाई फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। और आपको नज़र आ रहा है पकता हुआ, इसी तरह से इसको पकना चाहिए। थोड़े 3 to 4 मिनट्स इस तरह से पका लें, उसके बाद आपकी चटनी रेडी हो जाएगी। जी ये रेडी हो गई है और अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं। और इसे आप इंजॉय कर सकते हैं ब्रेड के साथ, रोस्ट के साथ, या किसी भी किस्म के स्नैक्स जो आप यूज़ करते हैं उसमें हम इस चटनी को यूज़ कर सकते हैं। इवन राइस के साथ भी, चाइनीज़ राइस बनाए हो तो उसके साथ भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं और बहुत मज़े की लगती है। इसका अपना नेचुरल टेस्ट है, हमने कोई सिरका यूज़ नहीं किया इसमें, और थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा टेस्ट है इसका। सो एंजॉय ज़रूर कीजिएगा, रेसिपी को ट्राई करें। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।